आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। ना पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बांदा हफ्तों से बंद अल्ट्रासाउंड कक्ष डीएम साहिबा की बेटी के लिए खुला, फिर हुआ बंद। आम मरीजों का कोई पुरसहाल नहीं। योगी सरकार में सबका साथ सबका विकास का दावा जमीन पर कितना मजबूत है, इसकी बानगी बांदा जिले से सामने आई है। यहां जिला अस्पताल का अल्ट्रासाउंड कक्ष पिछले कई हफ्तों से बंद पड़ा था। वजह बताई गई कि रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है। लेकिन जैसे ही बांदा की डीएम जे रीभा अपनी बेटी के साथ अस्पताल पहुंची, वही अल्ट्रासाउंड कक्ष चंद मिनटों में खुल गया। डॉक्टर भी आ गए और अल्ट्रासाउंड हो गया। डीएम साहिबा के जाने के कुछ ही देर बाद कक्ष में दोबारा ताला जड़ दिया गया। तो क्या यूपी में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ अफसरों और वीआईपीज के लिए हैं? आम जनता फिर क्यों ठोकरें खा रही है? देखिए ये खास रिपोर्ट। ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये बांदा की डीएम जे रीभा का है। डीएम साहिबा अपनी बीमार बेटी के अल्ट्रासाउंड के लिए जिला अस्पताल पहुंची। उनके आते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। खुद सीएमएस डॉक्टर के कुमार अल्ट्रासाउंड कक्ष में पहुंच गए और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. गुप्ता को भी बुला लिया गया। ये वही अल्ट्रासाउंड कक्ष है जो बीते कई हफ्तों से बंद है। मरीजों को कहा जा रहा था कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए अल्ट्रासाउंड संभव नहीं। लेकिन डीएम की बेटी के लिए न सिर्फ ताला टूटा, बल्कि डॉक्टर भी हाजिर हो गए। अल्ट्रासाउंड होते ही कक्ष दोबारा बंद कर दिया गया। अब आम मरीज एक बार फिर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स की दौड़ में हैं। हफ्तों से चक्कर काट रहे हैं। कहा जा रहा है डॉक्टर नहीं है, लेकिन अफसरों के लिए सब कुछ है, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं। जब इस पूरे मामले पर सीएमएस डॉक्टर के कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से आम मरीजों के अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे। लेकिन चूंकि मामला जिलाधिकारी की बेटी से जुड़ा था, इसलिए उन्होंने खुद अल्ट्रासाउंड किया। आम मरीजों की परेशानी पर उनका जवाब था, जब तक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं होती, ताला लगा रहेगा। तो क्या आम आदमी के हिस्से सिर्फ इंतजार और प्राइवेट क्लिनिकों का खर्च है? और क्या सरकारी सिस्टम सिर्फ वीआईपीज के लिए काम करता है? ये तस्वीरें योगी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की असलियत बयां कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी? बांदा से संवाददाता रागिनी की खास रिपोर्ट। आज डीएम मैडम अल्ट्रासाउंड सेंटर आई हुई थी, क्या कुछ कार्य था या कोई निरीक्षण था उनका? डीएम मैडम की बेटी को कुछ पेट में दर्द की शिकायत थी, इसके लिए वो आई थी। तो हमारे यहाँ के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आर.के. गुप्ता साहब ने उनको देखा था, तो उन्होंने सलाह दी, तो उसी के लिए आई थी। तो क्या उनका अल्ट्रासाउंड कराया गया था या उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया अपनी बच्ची का? जी, अल्ट्रासाउंड कराया गया था। बेटी का अल्ट्रासाउंड कराया। जिला अस्पताल का अल्ट्रासाउंड सेंटर हफ्तों से बंद पड़ा हुआ है आम मरीजों के लिए। मरीज यहाँ से लौट रहे हैं। कई मरीजों ने जिलाधिकारी से शिकायत भी की है कि बाहर उन्हें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ती है। हफ्तों से डॉक्टरों का कमीशन भी होता है उस अल्ट्रासाउंड पर, और यहाँ जिलाधिकारी की बेटी के पेट में दर्द होता है तो पूरा जिला अस्पताल उनकी सेवा में लग जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाहर कमीशन है क्या है कि उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कर सकता कि क्या होता है बाहर का अंदर का। लेकिन जो व्यवस्था हमारी जिला अस्पताल की है, रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध न होने की वजह से अल्ट्रासाउंड का कार्य बाधित है। ये तो आज कैसे हो गए? तो आज चूंकि डीएम मैडम की बेटी का मामला था, वो हमारे जनपद की जिलाधिकारी है, उनकी बेटी का था, इसलिए जो है कोशिश की गई। तो रेडियोलॉजिस्ट कहाँ से आ गया फिर? मैं रेडियोलॉजिस्ट के पद पर इससे पहले कार्यरत था यहाँ जिला अस्पताल में। मुझे प्रभार लेना पड़ा 1 तारीख को, तब से ये कार्य बाधित है। तो आप भी तो आम मरीजों की सेवाएं दे सकते हैं ना अल्ट्रासाउंड करके? दोनों कार्य एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का जिला अस्पताल का प्रशासनिक कार्य देखना भी एक कठिन कार्य है। और जब मैं पूरी तरह से केवल रेडियोलॉजिस्ट का काम करता था तो सुबह 8 बजे से 2:30-3 बजे तक मुझे कार्य करना पड़ता था, जिसमें कि 70 से 80, कभी कभी उससे अधिक भी मरीजों का मैं अल्ट्रासाउंड करता था। साथ ही मेडिको लीगल एक्सरे की रिपोर्टिंग, कई तरह के मेडिकल बोर्ड, जिसमें कि उम्र निर्धारण का भी बोर्ड है, उसके साथ मुझे कोर्ट में गवाही के लिए भी जाना पड़ता था, जो कि आज भी मुझे जाना पड़ेगा। तो तब वो कार्य, केवल रेडियोलॉजिस्ट का कार्य करना मेरे लिए काफी कठिन था। महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? अब जो है, अब चूंकि ये प्रभार भी मुझे संभालना है, पूरे जिला अस्पताल की मेरी जिम्मेदारी है। तो महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? उसका निर्वहन करने के लिए सब महत्वपूर्ण तो ये है कि मरीजों की सेवा होनी चाहिए जी। तो हमारे दोनों कार्य में ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये प्रशासनिक कार्य चूंकि हमको ऊपर से अधिकारियों के आदेश से दिया गया है, तो इसलिए मुझे करना है। तो उसमें से मैं दोनों कार्य को संपादित कर पाने में सक्षम नहीं हूँ। भैया क्या नाम है आपका? शिवदीन विश्वकर्मा। समय क्या हो रहा होगा अभी? कब?
अभी टाइम क्या हो रहा होगा? टाइम 1 1 बज रहा है। हाँ। ये अल्ट्रासाउंड कक्ष है, हम्म। क्या हालत है इसके? बंद है, ताला लगा है, कोई है ही नहीं है। कब से बैठे हैं आप यहाँ? यहाँ करीब मैं 10:30 बजे से तब 10 से बजे से तब से बंद ही है। बीच में भी खोला गया था? खोला गया, डीएम साहब आए थे तभी खोला गया है। अल्ट्रासाउंड हुए? नहीं, डीएम साहब की मौजूदगी में ये हुए? तो आप अंदर नहीं गया हूँ, भीड़ के बारे में हमें थोड़ा अंदर जाने थे। बाहर गार्ड वगैरह खड़े रहे? बाहर सब गार्ड वार्ड खड़े थे अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्या? ना, किसी को नहीं। फिर मैडम अंदर थी, जो भी किया वो अंदर घूम घाम के फिर चली गई। जब चली गई तो फिर ताला लगा? फिर ताला लग गया। थोड़ी देर के लिए खुला था, ताला खाली नहीं लगा था, अब खुला छोड़ के फिर चली गई। फिर ताला लगा दिया? डीएम के जाते ही ताला लग गया? हाँ, दिन गया, ताला लग गया। अभी मरीज भी लौट रहे हैं यहाँ से? लौटे रहा, मरीज लगे, सब देख के ताला देख के लोग वापस चला जा रहा है।